Hello students, welcome to World Student Scope. Myself Shweta, I am here to teach you mathematics. हमने अपनी लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? इर्रेशनैलिटी को हमने प्रूव किया था. आज हम रिविजिट करेंगे रैशनैलिटी को. तो लेट अस सी अबाउट रैशनल नंबर, रिविजिटिंग द रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन. तो क्या किया था? इन क्लास 9 यू स्टडीड द रैशनल नंबर हैव आइदर अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. अभी जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था उसमें हमने इर्रेशनल नंबर्स को प्रूव किया था कि उनकी इर्रेशनैलिटी कैसे होती है. तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि इर्रेशनल नंबर्स वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं और रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो या तो टर्मिनेट हो जाते हैं या उनके कोशेंट और जो हमारा रिमाइंडर है वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है. यही होता है. So, अब हम in this section we are going to consider a rational number say p by q and explore exactly why the decimal expansion of p by q is terminating and when it is non-terminating repeating we do so by considering several examples. So ये जो हमने इनकी decimal expansions है जो terminate हो रहे हैं जो हमारा fraction में है rational numbers को जो हम decimal expansion दिखाते हैं वो कैसे उनके कुछ examples जो हैं हम डिस्कस करेंगे. लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स. यहाँ पे क्या है 0.375, 0.104 ये कुछ आपके डेसिमल एक्सपेंशन में हमारे रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं. ठीक है. अब ये है 0.375. ये हमने अपना सीखा ही है कि कैसे हम इनको पॉइंट्स को हटा सकते हैं. अगर ये जो डेसिमल एक्सपेंशन में रैशनल नंबर है अगर आप इसको रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखो कैसे लिखते हो? जितने पॉइंट के बाद डेसिमल है 1 2 3 उतने टेंस आते हैं नीचे उतनी जीरोज आती हैं नीचे यानी 375 डिवाइडेड बाय 1000 यानी 1 के बाद 1 2 3 जीरोज यानी कि 375 बाय 10 क्यूब की फॉर्म में है. ठीक है. ऐसे ही अगर ये वाला देखो 1 2 3 यानी 10 बाय 1000 यानी 10 क्यूब. ऐसे ही अगर आप इसको लिखो यहां पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन में रैशनल नंबर कैसे लिखे जाते हैं या रैशनल नंबर से उनकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसे बना रहे हैं. तो यहां पे नंबर क्या है पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 0 8 5 7 5 डिवाइड बाय कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 और 5 1 2 3 4 5 जीरोज लग गई हैं जी. ठीक है. पर यहाँ पे इस जीरो को हम ऐसे स्टार्टिंग में तो लिखने की ज़रूरत नहीं होती 8 5 7 5 अपॉन में 10 की पावर 5 ये इसके रैशनल नंबर की फॉर्म में हमने इसको लिख दिया. राइट. अब ऐसे ये है 2 3 3 4 0 8 अपॉन कितने 1 2 3 4 1 2 3 4. ठीक है. 2 3 3 4 0 8 अपॉन 10 की पावर 4. ये डेसिमल एक्सपेंशन से रैशनल नंबर या फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना आपने सीखा हुआ है. So as one would expect they call be expressed as rational number whose denominator has power of 10. कि हमने जितने भी ये लिखे हैं नंबर्स ये किस में हैं डिनोमिनेटर्स जो हैं 10 क्या है टेंस की फॉर्म में जिसमें पावर्स ऑफ 10 दिया हुआ है. ठीक है. सो लेट अस ट्राई एंड कैंसिल द कॉमन फैक्टर्स बिटवीन द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर एंड सी व्हाट वी गेट. तो जो हमने ये लास्ट अभी हमने किया है इसमें हम क्या देख रहे हैं ये वाला है जो इसमें हमने सारे ये टेंस की फॉर्म में लिखे हुए हैं टेंस की फॉर्म में. क्या आप इनको किसी और फॉर्म में भी लिख सकते हो? अब ये वाला है फॉर एग्जाम्पल आपने ये एग्जाम्पल उठाया. ठीक है. हम इसको कैसे लिख सकते हैं 375 अपॉन में है 10 10 10 ऐसे लिख सकते हैं. अब
इसको आप कैसे, या कहीं पे इनको कैंसिल भी कर सकते हो। अगर हम इसको टेंस की फॉर्म में ना लिखें तो हम क्या कहते हैं, जो रैशनल नंबर्स होते हैं हम उनको अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं ना। ये तो हमने डेसिमल एक्सपेंशन से हमने इसको रैशनल फॉर्म में लिया है, पर रैशनल नंबर हमेशा हम क्या कोशिश करते हैं कि वो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। तो ये हो सकता है डिवाइड, लेट ट्राई। 5 से इसको डिवाइड करो, 5 7 जा 35 और कितना बनेगा 5 5 जा 25, 5 2 जा 5 से इसको फिर से कर सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, फिर 5 से कर सकते हैं इसको, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। तो अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गई, 3/2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि क्या आ गया 3/2 क्यूब। ठीक है जी, 3/2 क्यूब आ गई है। मैंने यानी कि ये जो 375 जो था, 375 अपॉन जो 10 क्यूब था उसको हमने किस फॉर्म में लिख दिया, उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में 3/2 क्यूब। और इससे एग्जाम्पल एक और ट्राई कर लेते हैं। 104/10 क्यूब है, ये हमने फर्स्ट वाला कर लिया है, ये फर्स्ट था। सेकंड है 104/10 क्यूब, इसको करके देखते हैं। 104 अपॉन में 10 10 10, यही था। इसको 2 से करो, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 2 जा 2 5 जा 2 2 जा 4, 2 6 जा 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 3 जा 2 5 जा, यानी कि ये आ गया 13/5 क्यूब, यही आया। और भी कोई एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं। हम ट्राई कर लेते हैं ये वाला 8575, थर्ड को ट्राई कर लेते हैं। क्या है इसमें स्टेटमेंट में, 8575 और डिनोमिनेटर में क्या था, डिनोमिनेटर में आपके है वैल्यू 10⁵5। ठीक है, 10⁵5 है, तो इसको डिवाइड करते हैं 10⁵5 से, 10⁵5 यानी कि 8575 अपॉन में 5 टाइम्स 10 है, 10 10 10 और एक और 10। अब इसको इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाते हैं, 5 से करते हैं। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 25। अब ये हो गया 5 2 जा 10। अब ये तो 5 से नहीं होगा, 2 से होगा। 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, ये कितना हो गया 2 5 जा 10। फिर ये 2 से होगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, ये 2 5 जा 10। ये फिर 2 से ही होगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये भी 2 से ही होगा, 2 5 जा। अभी और भी कैंसिल हो सकता है कोई, 2 से 2 1 जा 2, 2 0 0 2 7 जा, है ना, इतना हो गया। यानी कि ये आया 107 अपॉन में क्या रहा है 5 3 टाइम्स है इंटू 10 है। अभी इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में करके लिख के देखते हैं। 107 अपॉन 5 क्यूब और इसको 5 इंटू 2 लिख दो। अभी और कैंसिल हो सकता है, ना ही ये 2 के टेबल में जाएगा ना 5, नीचे तो 5 और 2 ही हैं, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 107 अपॉन में 5 पावर 4 इंटू में 2।
अच्छा, अभी जितने भी हमने ये ट्राई किए सब में एक आंसर एक बारी चेक करो, ये है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। सब में आप डिनोमिनेटर देख रहे हो, कुछ इसमें कुछ पैटर्न नज़र आ रहा है, एक जैसा कुछ। डिनोमिनेटर में या तो 2 की पावर कुछ आ रही है या 5 की पावर या दोनों की पावर कोई, है ना। तो अब इससे हम क्या कह सकते हैं, डू यू सी एनी पैटर्न, इट अपीयर्स दैट वी हैव कन्वर्टेड ए रियल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स इनटू ए रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p by q वेयर p एंड q आर को प्राइम। को प्राइम का क्या मतलब होता है कि उन दोनों का आपस में कोई और फैक्टर नहीं, यानी वो और कैंसिल नहीं हो सकते, वो सिंपलेस्ट फॉर्म है रैशनल नंबर की। तो हमने जितने भी अभी रैशनल नंबर सॉल्व करके देखे उनको मैक्सिमम उनके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में अपना फैक्टर्स कैंसिल कर दिए, उसके बाद वो उससे ज़्यादा और नहीं डिवाइड हो सकते, है ना। तो वो को प्राइम्स हैं। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर हैज़ ओनली पावर्स ऑफ 2 एंड और पावर्स ऑफ 5 और बोथ। यही देखा है, या तो 2 की पावर्स की फॉर्म में आ रहे हैं, 5 की पावर्स की फॉर्म में, या दोनों की फॉर्म में आ रहे हैं। ठीक है जी। सो वी शुड एक्सपेक्ट द डिनोमिनेटर टू लुक लाइक दिस सिंस पावर्स ऑफ 10 कैन ओनली हैव पावर्स ऑफ 2 एंड 5 एज फैक्टर्स। इसका मतलब समझ आ गया आपको कि जिनके डिनोमिनेटर 10 की पावर्स में है, जब हम उनको मैक्सिमम कट भी कर लेंगे, उनके प्राइम फैक्टर्स बना लेंगे, तो डिनोमिनेटर 10 के जो है, 10 वाला जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर लास्ट में जो है 2 और 5 के फॉर्म में ही बनेंगे, उसके 2 और 5 ही फॉर्म होंगी। सो यू कैन सी दैट एनी रियल नंबर विच हैज ए डेसिमल एक्सपेंशन दैट टर्मिनेट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रैशनल नंबर हुज डिनोमिनेटर इज पावर ऑफ 10। क्लियर है। सो एक नेक्स्ट थ्योरम आती है हमारे पास, क्या कहती है, let x be a rational number whose decimal expansion terminates, then x can be expressed in the form p by q where p and q are co-prime and the prime factors of q is of the form 2n 5m where n m r are non-negative integers। तो ये जो अभी हमने अपने एग्जाम्पल्स ट्राई किए थे उसमें यही हमने चीज प्रूव की है, बाय एग्जाम्पल्स ही हमने ये थ्योरम को प्रूव कर दिया है कि let x be a rational number whose decimal expansion terminates, जिसमें क्या था, जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रही थी, तभी वो उस तरह से आया था। जैसे अभी एग्जाम्पल आपने 0.375 लिखा हुआ था, ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन था कि इसके बाद डिवीजन होनी बंद हो गई थी, तभी ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया, इसमें कोई रेपिटेशन नहीं है ना, तो ये टर्मिनेट हो गया था। तो x जो था p by q की फॉर्म में ऐसे रैशनल नंबर्स हैं जिसमें p और q नॉन नेगेटिव इंटीजर्स थे और p और q जो थे को प्राइम थे। को प्राइम का मतलब उनके वो सिंपलेस्ट फॉर्म थी, उसका और कोई कॉमन फैक्टर नहीं था दोनों का। तो वो जो उनका डिनोमिनेटर है उसका क्या है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, यानी कि जो डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 पावर कुछ हो सकती है और 5 की पावर की फॉर्म में ही आ सकते हैं। तो ये हमारी ये थ्योरम कहती है कि इसको हमने याद रखना है। यू आर प्रॉब्ली वंडरिंग व्हाट हैपन्स द अदर वे, अगर हम दूसरी तरह से कहें कि इफ वी हैव ए रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p by q एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 पावर n 5 पावर m, कि अगर कोई रैशनल नंबर p by q है जिसमें डिनोमिनेटर के फैक्टर्स ये हैं, सो वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो p by q की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट होगी। क्या कह रहा है, वाइसा वर्सा है, यानी कि ये जो हमने थ्योरम याद रखनी है, जो हमने अप्लाई करनी है, एप्लीकेशन में लानी है कि अगर p by q एक रैशनल नंबर है, p और q नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का क्या मतलब हुआ, एक हमने तो अभी तक क्या वर्ड सुन रहे थे, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, है ना। अब नॉन नेगेटिव का वर्ड क्या आ गया, जो नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव नहीं है तो इसका मतलब पॉजिटिव है। पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव में ये फर्क है कि नॉन नेगेटिव में जीरो भी इंक्लूड हो जाएगा, बस एक एक्सेप्शन होगी कि q जीरो नहीं हो सकता, बाकी p जीरो हो सकता है। ठीक है जी। तो अगर p by q एक रैशनल नंबर है और p और q को प्राइम है, ठीक है, तो क्या होगा कि अगर उसके डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स हैं 2 पावर n
5 पावर m की फॉर्म में है तो हमेशा जो उसकी एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपेंशन है, वो टर्मिनेट करेगी। और इसके अगर ऑपोजिट बात कहें कि ऐसा रैशनल नंबर जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होती है तो उसका जो रैशनल नंबर की फॉर्म होगी डिनोमिनेटर 2 पावर n 5 पावर m की फॉर्म में होगी। ठीक है जी। सो let us see if there is some obvious reason why this is true. You will surely agree that any rational number of the form a by b where b's power of 10 will have a terminating decimal expansion, so it seems to make sense to convert a rational number of the form p by q where q is of the form this. ठीक है, let us back to our example above and work backward. So क्या कह रहा है? Let x be a rational number such that the prime factorization of q is of the form 2 power n 5 power m where n and m are non-negative integers, then x have a decimal expansion which terminates. ये हम अभी करके ही हटे हैं। और वही सेम कि x is equal to p by q where p and q are co-primes be a rational number such that prime factorization of q is not of the form 2 power n 5 पावर m। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है? ये अलग स्टेटमेंट है। इसमें क्या कह रहा है? जो लास्ट स्टेटमेंट है जो अभी हमने प्रूव करके डिस्कस की है, इस स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि x इज इक्वल टू p बाई क्यू है वेयर p एंड q तो को प्राइम ही है। अगर उनके डिनोमिनेटर में जो q है, डिनोमिनेटर है, उसके फैक्टर इस फॉर्म में नहीं है, अगर वो इस फॉर्म में नहीं है तो x has a decimal expansion which is non-terminating. x has a decimal expansion which is non-terminating, repeating. तब क्या होगा? तो क्या होगा उसका? वो कह रहा है कि अगर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म दिस, कि अगर इस फॉर्म में नहीं आ रहे हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग वाला केस नहीं होगा। हमने रैशनल नंबर किस तरह के कहे थे, अभी स्टार्टिंग में भी किए हैं, लास्ट क्लास में भी। रैशनल नंबर दो तरह के होते हैं, या तो उनकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाएगी यानी कि जिसमें रिमाइंडर 0 हो जाता है। दूसरा होता है कि या तो रिमाइंडर 0 नहीं होता और रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। तो वही कह रहा है कि अगर ये वाली फॉर्म ना मिले आपको तो आपने मतलब इस तरह से डेसिमल एक्सपेंशन से आप पहचान पाओगे। ये इन्होंने क्यों आपको एक थ्योरम दे रहे हैं, एक आपको रूल दे रहे हैं। इनफैक्ट आई एम सेइंग कि एक ये रूल है, आपने याद रखना है, जो आप अपने क्वेश्चंस को अप्लाई करोगे, इसको आपको ये स्टेटमेंट नहीं प्रूव करनी आएगी, इसकी एप्लीकेशन आएगी आपको। ठीक है, तो अगर इस फॉर्म में नहीं आ रहा है तो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। कि रैशनल नंबर्स की जो फॉर्म थी, जो दूसरी वाली फॉर्म है, एक तो है कि या तो टर्मिनेटिंग होता है और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। तो इसमें ये वाला एप्लीकेबल है। ठीक है जी। सो फ्रॉम द डिस्कशन अबव वी कैन कंक्लूड दैट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एवरी रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो यानी कि जो हम ये रूल बता रहे हैं, ये नियम बता रहे हैं, ये थ्योरम बता रहे हैं, तो इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी किसी भी रैशनल नंबर की, या तो वो क्या होगी, टर्मिनेटिंग आता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आता है। ठीक है, अब हम इसके आगे इस डिस्कशन से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एवरी रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। कि या तो टर्मिनेट हो जाती है, यानी कि जब हम डिवाइड करते हैं दो इंटीजर्स को, तो जो डिनोमिनेटर है, न्यूमिनेटर को हम जब डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, दैट मीन्स वो टर्मिनेट हो जाएगा। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो हमारा जो रिमाइंडर है वो बार बार रिपीट होना शुरू हो जाएगा, क्वोशिएंट भी रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो वो इसीलिए हम उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि रैशनल नंबर एक्चुअली होता क्या है ना। तो हमने इस चीज को प्रूव भी करके दिखाया अभी अपने एग्जाम्पल्स के थ्रू। अब हमारी एक्सरसाइज क्या कहते हैं, इसके ऊपर बेस्ड कुछ एप्लीकेशन जो हैं एग्जाम्पल्स के फॉर्म में, वो क्या है। तो चलो देखते हैं, करते हैं। क्या है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द
फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या स्टेटमेंट में कह रहा है कि ये जितने भी अब क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसमें ये चेक करो कि जो भी है डिवीजन नहीं करनी। अब वैसे आप इनको देखोगे डेसिमल एक्सपेंशन कैसे चेक करते हैं, हम डिवाइड करके देखना शुरू कर देंगे कि इसके जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसका आंसर में रिमाइंडर 0 बचेगा कि नहीं बचेगा, या फिर वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। हमारे फर्स्ट इंस्टेंस में तो यही एकदम दिमाग में यही क्लिक करेगा ना। बट हमने जो अभी थ्योरम सीखी, जो हमने रूल सीखा, उसमें क्या सीखा था कि अगर, क्या रूल सीखा था उसमें यह था कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए क्या था, डेसिमल एक्सपेंशन के लिए जो हमने थ्योरम सीखी थी वो क्या थी कि जो p बाई क्यू जो रैशनल नंबर है, ये जो डिनोमिनेटर क्यू है वो किस फॉर्म में होगा, 2 पावर n और 5 पावर m की फॉर्म में, इस फॉर्म में होगा। और अगर टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग यही सीखा था हमने, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो वो किस फॉर्म में होगी, क्यू की जो फॉर्म है वो 2 पावर n और 5 पावर m की फॉर्म नहीं होगी। ठीक है जी। अब हम इसको चेक करके देखते हैं, वो चेक करना कैसे होगा। ये लो, इसको हम फर्स्ट वाले को करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को ट्राई। इसमें है, हमने अगर टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बताना है तो पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना, लॉन्ग डिवीजन नहीं करनी। क्या करना है हमने, ये हमारा p बाई क्यू की फॉर्म में है, ठीक है जी, रैशनल नंबर है, जहां p तो ये है, q ये है। और अगर हमें चेक करना है तो डिनोमिनेटर को अगर हम चेक कर लें इस थ्योरम के हिसाब से, तो यहाँ पे q क्या है, 3125। इसके अगर हम फैक्टर्स चेक कर लें, फैक्टर चेक कर लें तो हमें डिवीजन करनी ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो अगर हम इसके फैक्टर चेक करें जैसे आप करते थे फैक्टर्स चेक, तो क्या हो जाएगा, 2 से तो नहीं जाएगा, ये 3 से, 3 1 जा 3, नहीं 3 से भी नहीं होगा, ये 5 से होगा, ठीक है। 5 से डिवाइड करो इसको, 5 के टेबल में करो, क्या आएगा ये, 5 1 जा 5, कितने पे, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा, है ना। अब फिर अगेन 5 पे ही जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा, फिर से 5 के टेबल पर ही जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा, फिर 5 के टेबल पे जाएगा, 5 5 जा, फिर 5 के टेबल पर जाएगा, 5 1 जा। प्राइम फैक्टराइजेशन तो सबको आती है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे जो 3 1 2 5 आया उसके क्या फैक्टर्स बने, 3 1 2 5 क्या बने, 1 2 3 4 5, 5 कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स, यानी 5 पावर 5 हो गया। अब हमने क्या कहा था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है अगर क्यू जो है 2 पावर n 5 पावर m की फॉर्म में। अब यहाँ पे जो ये आया है क्यू 5 यानी कि 13 अपॉन 5 पावर 5 आया है ना। फिर 2 की तो कोई पावर आई ही नहीं, है ना। तो क्या होगा अगर हम इसको, इतना तो पता है, किसी भी नंबर की पावर अगर हम 0 लिख दें तो उसका आंसर 1 होता है, यानी कि 2 पावर 0 1। तो यानी कि 1 इंटू, अगर हम 1 इंटू 5 पावर 5 लिखें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं होगा ना। तो इसलिए हमने उस फॉर्म में लाने के लिए इसको ऐसे लिख दिया। अब हमारा आंसर आ रहा है उस फॉर्म में, 2 पावर 0, n की जगह आ गया 0 और m की जगह 5 आ गया। यहाँ पे n आ गया 0 और m आ गया 5। हमने थ्योरम में ये सीखा था ना, n और m क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यानी जिसमें 0 भी इंटीजर एक इंक्लूड है, तो यानी 0 और 5।
तो ये वाला क्या आ गया, डेसिमल एक्सपेंशन इसकी टर्मिनेटिंग आ गया। ठीक है जी। दूसरे वाला यहाँ पे 8 है, यहाँ पे P ये है, Q ये है, तो Q के फैक्टर्स 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी 8 क्या आ गया 2 2 2, ये आ गया जिसको हम 2 की क्यूब भी लिख सकते हैं, है ना। तो यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं 17/2 पावर क्यूब। ठीक है जी। अब फिर यहाँ पे 2 की पावर में है, 5 की पावर में तो कुछ भी नहीं है, 5 की पावर में नहीं है कुछ, तो हम 5 पावर 0 लिख सकते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू 1 होगी। 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको उसके ऊपर। ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे भी 2 पावर n 5 पावर m की फॉर्म बन रही है, तो यानी कि ये वाला भी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, ये भी टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेटिंग है। अब इसका चेक करते हैं, यहाँ पे P ये है, Q ये है, तो यानी कि 455 के फैक्टर्स करो, 5 से 5 9 जा 45, 5 1 जा 7 से 7 1 जा 7, 7 3 जा 13 से 13 1 जा। अब यहाँ 455 के फैक्टर्स क्या क्या आ गए हैं 5 7 और 13। अब इसमें से हमने कहा था कि अगर Q जो है इस फॉर्म में आता है, सिर्फ 2 के फैक्टर 2 की पावर और 5 की पावर्स में है, तब तो वो टर्मिनेटिंग है। अगर इसके अलावा कुछ आ गया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अब यहाँ पे तो 5 तो आ रहा है, ठीक है, 2 नहीं आ रहा तो चलो हम उसको 2 की पावर 0 की फॉर्म में भी लिख देंगे तो 1 आ जाएगा, उससे भी हमारे को। पर यहाँ एक्स्ट्रा जो 7 और 13 आ रहे हैं उसका क्या करेंगे फिर, वो तो हमारे डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए ना। अगर हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन चाहिए तो यानी कि ये एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला केस आ गया। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, ये वाला केस हो गया। क्लियर है इसको। यहाँ पे जो Q है वो नॉट इक्वल टू 2 पावर n 5 पावर m की फॉर्म में नहीं है। ठीक है। अब और क्वेश्चन इसके ट्राई करके देखो। अब यहाँ पे है, इसमें P क्या है 15, Q क्या है 1600। ठीक है, तो हमने क्या करना है फैक्टर्स 1600 के फैक्टर्स करने हैं। तो क्या बनेगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 15/16 × 100, है ना। अगर 15/16 के फैक्टर्स बनाओ, 16 के 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, यानी 1 2 3 4, यानी कि 2 की पावर 4 आ गया। और 100 को कैसे लिख सकते हैं 10 × 10, 15/2 पावर 4। अब 10 को 2 × 5, फिर से 2 × 5, दूसरे वाले 10 को 15/2 कितने हो गए 4 तो पहले ही है हमारे पास, 5 और 6, 2 पावर 6 इंटू में 5 पावर 2। अब ये भी आ गया ना 2 पावर n और 5 पावर m की फॉर्म में। यहाँ पे जो ये है 2 पावर n 5 पावर m की फॉर्म में, तो ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला केस हो गया। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी इसकी। अगले वाला चेक करो, यहाँ पे P 29, Q 34। हमें क्या करना है Q के फैक्टर्स चेक करने हैं।
343 के फैक्टर्स चेक कर लो, कितने पर डिवाइड होगा 343, 3 से 3 1 जा 3, 3 1 जा नहीं, 3 से तो नहीं होगा, 11 से होगा ये, 7 से कितना होगा, 7 से 7 4 जा 28, 7 9 जा, फिर 7 7 जा 7 1 जा, यानी कि 343 के फैक्टर्स जो बने हैं वो क्या बने हैं, इसके जो फैक्टर्स बने हैं कितने हो गए, ये 7 क्यूब हो गया है ना। तो यानी कि क्या होगी ये फॉर्म 29/7 की क्यूब। अब जो यहाँ डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर किस फॉर्म में आ रहा है, 7 की फॉर्म में। हमारा क्या था कि अगर जो डिनोमिनेटर है 2 पावर n 5 पावर m की फॉर्म हो, ना तो यहाँ 2 है ना ही यहाँ 5 है। मान लो एक बारी को हम लिख भी लें 2 पावर 0 और 5 पावर 0, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी ना, किसी की भी पावर 0 उसका मतलब उसकी वैल्यू 1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किसी नंबर को करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम यहाँ फॉर्म ये वाली बना भी लें, पर फिर ये जो एक्स्ट्रा वाली चीज आ रही है उसको कहाँ हटाएंगे, उसको तो नहीं हटा सकते, उसको हम ला सकते हैं पर इसको हम हटा नहीं सकते, है ना। तो इसलिए ये क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है जी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला केस हो गया। अब अगला क्वेश्चन जो दे रखा है, वहां तो पहले ही आपको ये दिया हुआ है 23 p है, ये q है, यहाँ q के अपने पहले ही फैक्टर्स बने हुए हैं, 2 पावर n और ये 5 पावर m की फॉर्म तो पहले ही दे रखी है ना। तो यहाँ से तो हम देख के बता सकते हैं कि इसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी, क्योंकि ये हमारी थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। ठीक है, ओके, कुछ और ट्राई करते हैं क्वेश्चंस। इस वाले क्वेश्चन में देखो, हाँ जी, ये वाला जो है यहाँ पे P ये है, Q ये है। Q की फॉर्म क्या बन रही है, Q क्या है कि 2 की पावर है कुछ n, 5 की पावर है कुछ m, पर यहाँ 7 की पावर भी है कुछ, यहाँ पे 7 की पावर भी है, लेट r कुछ भी लिख दो, है ना। फॉर्म हमारी तो चाहिए तो इतनी थी, टर्मिनेटिंग के लिए तो इतनी फॉर्म चाहिए थी ना। व्हाट अबाउट दिस एक्स्ट्रा 7, व्हाट अबाउट दिस 7, इसको कहाँ हटाएंगे, हटा तो नहीं सकते, तो ये भी केस नॉन टर्मिनेटिंग का है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। ऐसे ही अब अगला चेक कर लो, P है यहाँ पे 6, Q है 15, 15 के फैक्टर्स बना के देख लेते हैं हम, कितने पे जाएगा, 3 के टेबल पे चला जाएगा ये, 3 5 जा 15, 5 1 जा 1, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6/3 पावर 1 5 पावर 1। अब हमारा डिनोमिनेटर किस फॉर्म में आ रहा है, अगर हमें चाहिए 2 पावर n 5 पावर m, अगर ये नहीं है हम इसको 2 पावर 0 तो बना लेंगे, ले आएंगे ये वाली फॉर्म तो, पर इस 3 को कहाँ हटाएंगे, तो यानी ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दिस इज P, दिस इज Q। हमें किसको, डिनोमिनेटर को चेक करना है, अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए 50 के फैक्टर्स बनाओ। 2 से सबसे पहले 2 2 जा 2 5 जा, 5 5 5 जा 5 1 जा,
यानी कि कितना हो गया 35 अपॉन 2 की पावर 1 5 की पावर 2, ये आ गया ना अब 2 पावर n और 5 पावर m की फॉर्म में, यानी 2 की कोई पावर है और 5 की पावर है, एक्स्ट्रा हमारे पास कुछ आया नहीं है। तो ये यानी कि कौन सा केस हो गया, टर्मिनेटिंग वाला, टर्मिनेटिंग। ठीक है जी, ऐसे अब इसको चेक कर लेते हैं, इस वाले को, इसका भी टर्मिनेटिंग था। अब इसको P है ये, Q है ये, हमें अगर डिनोमिनेटर को चेक करना होता है तो उसके फैक्टर्स चेक कर लें, 2 1 0, इसको किससे करेंगे 2 से, 2 1 जा 2, 2 0, 2 5 जा 10, 3 3 जा 9, 3 5 जा 5 से 5 7 जा 35, 7 1 जा 7, तो यानी कि यहाँ पे 77 अपॉन में 2 1 0 के क्या फैक्टर्स बने, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। हाँ जी, अब ये कौन सी फॉर्म आ रही है हमारी डिनोमिनेटर में, 2 की पावर भी आ रही है कुछ, 5 की पावर भी आ रही है। टर्मिनेटिंग केस में ये दोनों चाहिए, पर व्हाट अबाउट दिस 3 और 7, इसको कहाँ भगाएं, इसको तो नहीं हम कहीं हटा सकते, तो यानी कि ये भी नॉन टर्मिनेटिंग वाला केस हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक हो गया जी, क्लियर है सबको। हमने इसके 10 एग्जांपल्स चेक कर लिए हैं, जिससे हमें ये पता चल रहा है कौन कैसे हमने टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग चेक करना होता है। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उसमें वो क्या पूछ रहा है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या कह रहा है कि जो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया जिसमें हमने 10 एग्जांपल्स लिए थे, जोन से टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले थे उसको डेसिमल की फॉर्म में लाके भी दिखाओ, वो एक्सपेंशन लाकर भी दिखाओ। तो अब हमें तो चेक करना पड़ेगा 1 बाय 1, है ना। कौन कौन सा था, सबसे पहले वाली स्लाइड में पहले क्वेश्चन में कौन कौन सा था टर्मिनेटिंग, पहले था 13 बाय 3125, 1 बाय 1 हम सबकी डेसिमल एक्सपेंशन लेके आएंगे। ठीक है, 13 बाय 3125 और एक 17 बाय 8 था, तो हम इसकी डेसिमल एक्सपेंशन लाएंगे। ठीक है जी, तो इसका फर्स्ट पार्ट हम करते हैं 13 बाय 3125, इसके क्या थे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थी, हमने किया है चेक, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है जिसमें हमने क्या किया है, अब हम इसके जो फैक्टर्स बनाए थे वो लिख लेते हैं एक बारी। ठीक है, चेक करो लास्ट वाले स्लाइड से, हमने इसमें क्या क्या बनाए हैं, इसके फैक्टर्स 5 पावर 5 आए थे 5 पावर 5, इसको वहां पे लिखो, इसके फैक्टर्स आए थे 5 पावर 5, 5 पावर 5। अगर अब हमें इसको डेसिमल एक्सपेंशन में लाना है, अब ये तो है नहीं कि आप इसको पूरा डिवाइड करके वही करोगे, नहीं ना। अगर हम इसको ऐसे करें 2 पावर 5 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दें, कोई फर्क पड़ेगा क्वेश्चन पे, हमारे फर्क पड़ेगा कोई नहीं, क्योंकि ये दोनों अगर कट जाएं आपस में तो वही रह जाएगा हमारा क्वेश्चन, कोई बदलेगा थोड़ी, नहीं बदलेगा ना। तो इसलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी कर लिया 2 पावर 5 से। ऐसा किया क्यों है वो भी अभी हम डिस्कस करते हैं। 2 पावर 5 से मल्टीप्लाई भी कर लिया और 2 पावर 5 से डिवाइड भी कर लिया। ऐसा क्यों किया ये देखो, इसको लिख लो 13 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 5 अपॉन में, अब अगर बेस सेम हो, अब पावर सेम हो तो हम बेस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि 10 पावर 5 लिख सकते हैं।
5 पावर 5 था और 2 पावर 5 था। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 2 उसकी पावर 5, यानी कि ऊपर पावर सेम, क्योंकि इसको ओपन करेंगे इसकी भी पावर हो जाएगी, इसकी भी पावर। ये हो गया जी 10 की पावर 5। अब ऐसा क्यों लिखा था? सो दैट कि हम नीचे टेंस बना सकें, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में जो शुरू किया था क्या था कि 10 की पावर्स होती हैं, तो हमने यही किया था ना, 10 की पावर को तो हमने ऐसे स्प्लिट किया था 2 और 5 में। अब 10 की होगा तो आपको डेसिमल लगाने ईजी होंगे ना, 10 से ही तो आप डेसिमल या डेसिमल से उसको लाते हो फ्रैक्शन में, तो 10 ही लगाते हो ना नीचे। तो हमने इसको 10 की फॉर्म में बेसिकली लाना था, इसलिए 5 को 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए जितनी पावर 5 की थी उतनी ही पावर हमने 2 की है, ताकि दोनों की पावर सेम हो जाए और हम बेस को मल्टीप्लाई कर सकें। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो। 13 इंटू 2 पावर 5 कितना हो गया? 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा? 2 2 2 2 2 कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 2 जा 32 अपॉन में 10 पावर 5। ठीक है, अब 32 को 13 से मल्टीप्लाई कर दो, 13 से 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 1 से किया 32, 6 1 4, ये आ गई इसकी मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ये आया 4 1 6 और नीचे आई 10 पावर 5, यानी इसको आप 1 कितनी जीरोज? 5, 1 2 3 4 5। अब इसको डेसिमल में लिखना है, तो यानी कि यहाँ से ऐसे आप काउंट करना शुरू करते हो ना, 6 है, 1 है, 4 है, 2 जीरोज और लगाओ ताकि हम 5 के बाद पॉइंट लगा सकें। 1 2 3 4 5, ये पॉइंट वैसे ही लग गया है, ऐसे नहीं है, ये यहाँ पर नहीं है ये पॉइंट। ठीक है, ये 1 है यहाँ, तो 1 2 3 4 5 पॉइंट यहाँ लग जाएगा, यानी कि ये क्या हो गया? 0.00416, ये इसकी डेसिमल एक्सपेंशन होगी। क्लियर है? क्लियर है सबको ये? अब हम इसी का हमने कहा है कि इसकी जितने भी टर्मिनेटिंग आए थे हमने सबको सॉल्व करके बताना है। इसमें ये आया था, अब आया था सेकंड पार्ट, वो भी टर्मिनेटिंग आया था 17/8, है ना? तो अब उसका देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 17/8 क्या था? ये 17 अपॉन 2 की पावर 3 आया था, 2 2 जा 4, 2 जा 8। अब नीचे 10 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और पावर सेम करने के लिए 5 की 3 से मल्टीप्लाई और 5 की 3 से डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों हो गया। अब यानी कि 17 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन में 2 5 जा 10 की पावर 3। ठीक है, अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया? 5 5 जा 25, 25 इंटू 5 125, 125 को 17 से मल्टीप्लाई कर लो। 125 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? करो सब मल्टीप्लाई। 3 1 8 1 2 5 यहाँ आ गया, यानी कि 5 7 5 2 7 और 5 12 1 बैलेंस 8 to 10 11 2 2 1 2 5 आ गया, यानी कि 2 1 2 5 आया ऊपर ये मल्टीप्लाई करके। ठीक है, सब लोग मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे अपनी अपनी। अब 3 पावर 10 पावर 3 हो गया, 3 टाइम्स 0। अब अगर इसको डेसिमल में लाना है तो हमने राइट हैंड साइड से काउंट करना शुरू करना है, 1 2 और ये 3, इसके बाद डेसिमल लगेगा, यानी कि 2.125 1 2 3। ठीक है, ये होगी इसकी डेसिमल एक्सपेंशन। अब हम चेक करते हैं हमारा और किस में था, ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आया था,
अगले वाले में फोर्थ पार्ट में ये भी टर्मिनेटिंग आया था 15/1600, ठीक है। 15/1600 इसमें 15/1600 उसको भी डेसिमल एक्सपेंशन में लाना है हमने। 15/1600 क्या लिखा था हमने इसको, 15/16 इंटू 10 की पावर 2, 100 को 10 पावर 2 लिख सकते हैं ना। 15/4 इंटू 4 इंटू 10 पावर 2, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 16 को 2 पावर 4 भी लिख सकते हो। तो क्या लिख रहे हैं हमने इसको, 16 को 2 पावर 4 लिख लिया और 5 पावर 10 पावर 2 हो गया, है ना। ठीक हो गया, ये 16 को मैंने 2 पावर 4 लिख लिया। अब हमने बेस सेम बनाना होता है, 10 की पावर्स में बनाना है। अब 2 की पावर तो 4 है, एक मिनट इसको और लिखेंगे। अगर हम स्प्लिट करें, ये 2 की है ना। अगर मुझे 10 बनाना है इसको, तो यानी कि 5 पावर 4 चाहिए। ये 10 पावर 2 तो है ही है ऑलरेडी, 5 पावर 4 चाहिए, है ना। 15 इंटू 5 पावर 4 कितना हो गया, 625। मल्टीप्लाई करके देख लो, 625 होगा। 5 पावर 4 का मतलब 25 को 25 से 125 और 50, 625 आ गया, ठीक है। अपॉन में ये 5 2 जा 10, 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 2। अब ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 625 को 15 से कर दो मल्टीप्लाई फटाफट। नाइन 9375 अपॉन में 10 की पावर 6। अब इसको डेसिमल यानी 6 डिजिट्स के बाद 1 2 3 4 तो हैं, 2 0 आगे और लगा दो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आ गया पॉइंट, ये इसकी डेसिमल एक्सपेंशन होगी। क्लियर है ये। अब और जो पिछले हमारे थे उनमें क्या क्या था, कौन से बचे हुए थे जो हमारे टर्मिनेटिंग में थे। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग था, ये टर्मिनेटिंग था। इसको यहीं पे मैं आपको करके बता देती हूँ, इसकी फॉर्म यहाँ पे ये है ना। इसको अगर हमने बताना था 23 अपॉन में 2 की पावर 3 था, 5 की पावर 2 था। एक 5 कम है बेस सेम करने के लिए, एक 5 से मल्टीप्लाई, एक 5 से डिवाइड, है ना। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, 23 इंटू 5 अपॉन में 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, यानी कि इसको अगर करें 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 11 अपॉन में 10 की पावर 3, है ना। तो अब 3 कितना हो गया, ये 115 अपॉन में 1000 और कितना डेसिमल 3 के बाद, यानी कि 0.0 नहीं, 3 तो पहले ही हैं डिजिट्स, 0.115, है ना। होगी ये इसकी डेसिमल एक्सपेंशन। अगले वाले में ये भी नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी टर्मिनेटिंग कौन सा है, सिर्फ ये वाला 35/50। ये हम यहाँ पे करके देख लेते हैं, एक 35/50, 35/50 ये क्या था, 35 अपॉन में जो इसके थे 5 इंटू 10, या फिर इसको क्या बनाया था हमने, 35 अपॉन 5 इंटू 5 2 जा 10। फैक्टर्स तो हमने करके देखे ही थे जब चेक किया था। ये हो गया 5 का स्क्वायर, 2 की पावर 1। अब एक 2 कम है, 35 अपॉन में 5 की तो स्क्वायर है ही है, एक 2 है, एक 2 से और मल्टीप्लाई भी कर दें
और डिवाइड भी कर दें, एक मल्टीप्लाई हो गया, एक डिवाइड। अब क्या हो गया 35 इंटू 2 70 अपॉन में 5 की स्क्वायर और 2 की भी स्क्वायर होगी, है ना। 70 अपॉन में 5 टू जा 10 की स्क्वायर होगी, तो ये क्या हो गया 70 अपॉन 100। अब 100 है यानी 2 zeros है यानी 2 डेसिमल राइट साइड से, तो 0 7 1 2, इसके बाद लग गया डेसिमल पॉइंट, आगे लगा दो 0, तो ये इसकी डेसिमल होगी। ठीक है, बाकी तो इसके सारे नॉन टर्मिनेटिंग थे, तो जितने भी टर्मिनेटिंग थे हमने उसकी डेसिमल एक्सपेंशन भी बनाकर दिखा दी विदाउट एक्चुअल डिवीजन। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सेज the following real numbers have decimal expansion as given below. In each case decide whether they are rational or irrational. If they are rational and of p by q, what can you say about the prime factors of q? ठीक है जी, अब वो कह रहा है कि इसमें से ये चेक करो कि क्या ये रैशनल है या इरैशनल है। ठीक है, तो सबसे पहले रैशनल इरैशनलिटी की अब तो पहचान अच्छे से हो गई है। इसमें चेक करो, ये रैशनल नंबर विद डेसिमल एक्सपेंशन है, डेसिमल के बाद 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 9, इसके बाद क्या है, ये ना ही ये रिपीट हो रहा है और टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये एक रैशनल नंबर है जो डेसिमल एक्सपेंशन विद टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है इसकी। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर है। ठीक है, और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.120। अब यहाँ पे 120 आ गया, उसके बाद 12 के बाद 20 आ गया, अब इसमें आगे डैश 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 आ रहा है ना। इसमें तो कहीं यानी खत्म नहीं हो रहा, ये टर्मिनेट तो हो नहीं रहा, रिपीट भी नहीं हो रहा, या तो 120 120 120 ऐसा कुछ आ रहा होता। पहले 120 है, फिर 1200 है, फिर 1200 है, तो यानी कि ये तो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, रिपीट भी नहीं हो रहा, तो ये इरैशनल है, इरैशनल नंबर है। ठीक है, और नेक्स्ट वाले में 43 पॉइंट, ये सेम ही क्वेश्चन आ गया आपके पास, तो यानी कि ये वही रैशनल नंबर है। अब वो कह रहा है जोन सा भी रैशनल नंबर है, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू। तो पहले तो इसको यानी कि रैशनल नंबर यानी p बाय क्यू की फॉर्म में लिखना है, यानी डेसिमल हटा लो। 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डेसिमल हटाओगे काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 10 पावर 9 है ना। तो वो कह रहा है उसके प्राइम फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करो, क्या है, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस। तो ये हम कह देंगे कि जो इसके क्यू के प्राइम फैक्टर्स हैं, यानी कि क्यू जो है यहाँ पे 10 पावर 9 है, हम इसको लिख सकते हैं 2 पावर 5 की फॉर्म में 9 और 2 पावर 9 इंटू 5 पावर 9, यानी कि जो इसका हम ये कहेंगे कि जो इसका क्यू है डिनोमिनेटर है वो 2 पावर n और 5 पावर m की फॉर्म में है। हमारा जो इसके प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 पावर n 5 पावर m की फॉर्म में है, तो हम इसके लिए ऐसे बोलेंगे। ठीक है जी, हमने क्या किया, इसमें रैशनैलिटी को चेक किया कि रैशनल नंबर्स कैसे डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में आ सकते हैं और विदाउट लॉन्ग डिवीजन हम उनको कैसे डेसिमल एक्सपेंशन में ला सकते हैं, उनकी रैशनैलिटी कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में इरैशनैलिटी और आज वाले लेक्चर में हमने रैशनैलिटी को चेक कर लिया, उनकी डेसिमल एक्सपेंशंस को चेक कर लिया। सो नेक्स्ट क्लास में हम इससे नेक्स्ट फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।